वीवी इन तीनों को देखने के बाद क्या चाहेगी, ये तीनों आगे क्या लेने आए हैं। इतने में एचबी बोल के क्या चाहेगी, अकेडमी के लिए जो तुमने हमें रेकमेंड किया था इसका बदला हम तुमसे जरूर लेंगे। वीवी मन में सोचता है, अच्छा तो ये सब एक्टिंग अकेडमी की वजह से की जा रही है। वीवी उनसे मुस्कुरा के कहता है कि चलो तुम्हारी ट्रेनिंग मैं करूंगा जिससे तुम मोर पावरफुल हो जाओगे, और मन में कहता है कि मुझे इनका ट्रस्ट हासिल करना है। इतने में ये तीनों चिल्लाती हुई कहती है कि इन इडियट्स को कुछ नहीं पता, तो ये आपस में यहाँ क्या कर रहे हैं। और फिर वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करते हुए इस सैंड से अटैक करती है। इन तीनों को मॉक ट्री फ्लावर्स कहा जाता था। ये मुस्कुराते हुए कहती है कि बास्कर विले कभी भी स्मार्ट को नहीं तोड़ सकती। इतने में एचबी आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ एक प्लांट है, तुम्हें क्या लगता है बास्कर विले ताई कमजोर है। और फिर वो बास्कर विले फर्स्ट टेक्निक को यूज करते हुए फर्स्ट अटैक को इजीली डॉज कर लेता है। यूनाइट देखते हुए कहता है कि जबरदस्त, पहला अटैक इसका बहुत बेहतरीन था। वीवी गुस्से में लग रहा था। इतने में एमबी देखता है उस पर अटैक होने ही वाला था। जैसे ही वो पीछे देखता है तो वो फौरन उस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो जाती है। ये इन तीनों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये इम्पॉसिबल है कि तुम अपनी स्वॉर्ड्स के थ्रू मेरे तक पहुंच सको। ये तीनों अब काफी गुस्से में आ चुके थे और इनकी ऑरा पावर्स रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। पेटबुल नाइट कहता है कि क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है। वीवी कहता है मैं भी यही समझना चाह रहा हूँ। और फिर हमें बताया जाता है कि काफी अरसे से जंग चल रही है स्वॉर्ड और मैजिक के दरमियान, और आज तक इन दोनों में ये फैसला नहीं हो सका कौन ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो लगातार उस पर अटैक कर रहे थे, लेकिन वो लड़कियां अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस मर्ड को और स्ट्रॉन्ग कर रही थी। लेकिन ये तीनों अपनी कोशिश कर रहे थे इसे तोड़ने की। वीवी कहता है कि मुझे लगता है अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। राइट कहता है नहीं सर, आपकी हिफाजत के लिए हमें भेजा गया है, ये तीनों खुद ही हैंडल कर लेंगे। और वीवी मन में सोच रहा था कि मेरी ख्वाहिश है कि ये तीनों यही मारे जाएं, ये सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं और ये बास्कर विले के लिए किसी काम के नहीं है। इतने में वहाँ एक लेडी आती है और कहती है ये क्या चल रहा है और ये सब लोग कौन है जो मेरे टेरिटरी में आना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ एचबी इस लड़की के साथ फाइट करने में मशगूल था। एचबी की नजर जैसे ही सामने पड़ती है तो वो देखता है किसी ने उस पर फायर अटैक कर दिया था। वो फायर अटैक काफी खतरनाक था। इस अटैक के बाद वीवी मन में कहता है कि ये सब खत्म हो गए होंगे। साथ ही वो तीनों भाई उस फायर में से निकल के बाहर आ जाती है और कहते हैं क्या ये फायर अटैक सडनली किसने किया। और ये तीनों बहनें भी कह रही थी कि ये अटैक किसने किया, हम बस चल के मरने ही वाले थे। और ये यहाँ चिल्लाते हुए तीनों कह रही थी कि ये किसकी जरूरत है जिसने हमें चिल्लाने की कोशिश की, अगर मैं इसे डॉज ना करती तो हम सब मारे जाते। इतने में वो लड़की आगे बढ़ती है जिसने फायर अटैक किया था और कहती है यहाँ ये सब क्या चल रहा है। वीवी से देख के काफी शौक था और कहता है अच्छा जिन्होंने लास्ट एपिसोड देखा था वो इसे जानते ही होंगे, इसका नाम कैमस स्मोक है, ये मोक क्लैन की फ्यूचर हेड है। और वो अब इन सबसे कहती है कि अगर मेरी टेरिटरी को किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं उसे खत्म कर डालूंगी। इतने में ये तीनों से कहती है कैमस हम बस मरने ही वाले थे, ये तुमने क्या किया। वो गुस्से से कहती है कैमस तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ी बहन से किस तरह बात की जाती है। ये शादी कहती है सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था। इतने में कैमस की नजर वीवी पे पड़ती है तो वो काफी शौक हो जाती है। वीवी भी से काफी हैरानगी से देख रहा था और वो वीवी के सामने जाती है और शर्माते हुए कहती है कि 7 साल बाद आपसे मुलाकात हुई विकर वैन बास्कर। वीवी कहता है हाँ बिल्कुल, काफी समय बाद मुलाकात हो रही है कैमस स्मोक। और वो मन में सोच रहा था कि ये पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। इसे देखने के बाद वो ख्यालों में खो जाता है और कहता है कि कैमस स्मोक बहुत ज्यादा खूबसूरत हो चुकी है और सोसाइटी में इसके चर्चे ही चर्चे हैं। खैर इन बातों को छोड़ो। और वीवी कैमस से कहता है चलो अब डोर को ओपन करवाया जाए और इन ट्रिपल एट्स को तुम छोड़ दो। वो वीवी की बात सुन के काफी हैरान होती है और कहती है इतने समय बाद हम मिल रहे हैं तो क्या तुम बस यही कहना चाहते हो। वीवी कहता है तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या कहूँ। कहती है क्या। ये नाइट मन ही मन में सोच रहा था कि अब इन ट्रिपल एट्स के बाद मुझे लगता है इन दोनों क्लैंस के दरमियान इन दो सुपीरियर्स की फाइट होने जा रही है। कैमस वीवी से कहती है मैं तुम्हें इस बात के 0 पॉइंट्स देती हूँ, अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इस पे तुम्हें मैं 100 आउट ऑफ 0 पॉइंट्स दूंगी। ये तीनों इसकी बात सुन रहे थे काफी हैरानगी से, लेकिन इनकी काफी बुरी हालत हो चुकी थी। वीवी इसकी बात सुन के काफी हैरान था और कहता है ये इसने क्या कह दिया है। और कहता है वाइफ। इतने में ये सुन के वो थोड़ा गुस्से में आ जाती है और फिर वो रूबी माइंस के अंदर एंटर हो जाते हैं जहाँ ये लोग अपना काम कर रहे थे। कैमस वीवी से कहती है कि ऐसे लगता है बास्कर विले बारबेरियंस के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वीवी कहता है नहीं, हम उनसे हर टाइम फाइट करते रहते हैं तो हम लोग आपसे तो ज्यादा ही जानते हैं, तो तुमने उन तीनों इडियट्स को यहाँ क्यों भेजा है। वीवी कहता है तुम्हें पहले ही बताया कि हमारी फौज माउंटेन की दूसरी रेंज की तरफ है जहाँ उनका मेन फोकस बारबेरियंस को कंट्रोल करना है। अगर तुम्हें ये पता है तो तुम मेरे से क्यों पूछ रही हो। मुझे लगा कि तुम्हें नहीं पता
था। वीवी कहता है कि मैं क्लैन का सबसे जरूरी हिस्सा हूँ, तो क्या मुझे नहीं पता होगा? तो मसला तो यहाँ है, हमारे इर्द गिर्द बारबेरियंस के ट्राइब है जो हमें बहुत तंग करते हैं। वीवी मन में सोच रहा था कि ये तो मेरे से क्वेश्चन ही करी जा रही है। और फिर हमें दोनों ट्राइब्स के बारे में बताया जाता है, एक वॉरियर ट्राइब जिसे ब्लाक कहा जाता था और दूसरी सोर्सर ट्राइब जिसे रोको कहा जाता था। और फिर कैमस बताती है कि ब्लॉक्स एम्पायर लेवल से कम्प्लीटली डिफरेंट है और दूसरी तरफ रोकोस को अपने प्रिंसिपल के बारे में नहीं पता। और इस तरह वो वीवी से कहती है कि देखो हमें कितनी ज्यादा नॉलेज है इन बारबेरियन ट्राइब्स के बारे में, इस नॉलेज में मैं तुम्हें 100 आउट ऑफ 8 पॉइंट दूंगी। वीवी कहता है अगर मैं तुम्हें गुड आंसर नहीं दूंगा तो क्या तुम मुझे पॉइंट्स नहीं दोगी? वो कहती है हाँ बिल्कुल नहीं दूंगी। वीवी कहता है कि तुमने क्या बच्चों वाली हरकतें स्टार्ट कर दी हैं। और फिर वो वीवी से कहती है कि मुझे स्मार्ट बॉय बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे स्टूपिड बॉयज में ज्यादा इंटरेस्ट है। फैशन पे तुम्हें मैं 2 पॉइंट्स दूंगी लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मैं तुम्हें 99 पॉइंट्स देती हूँ। वीवी कहता है इन यूजलेस हरकतों को अभी से बंद कर दो। वो कहती है क्या ये यूजलेस है? मैं अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ मजाक ही नहीं कर सकती। और फिर वीवी कहता है मैं तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड नहीं हूँ। वो कहती है क्या मतलब तुम्हारा? तुमने ही तो अंकल के टेस्ट को पास किया था। वीवी कहता है रुको रुको, क्या ये वो 7 साल पुराने इंसिडेंट्स की बात कर रही है जिसमें इसके अंकल ने शर्त रखी थी मैं इस पोर्ट को तोड़ूंगा तो ये अपनी भांजी की शादी मेरे साथ कर देगा? और मैंने कोशिश की और उसके पोर्ट को तोड़ डाला। इतने में वो काफी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मुझे तो ये डिसीजन पहले भी मंजूर नहीं था लेकिन अपने अंकल की इज्जत बचाने के लिए मैंने तुम्हें हस्बैंड बनाया। इतने में वीवी मन में सोचता है कि ये तो ग्रेट फायर मैग है। इतने में वीवी से ठंडा करने के लिए कहता है कि सॉरी मैं उस दिन के बारे में सब भूल चुका था लेकिन अब मुझे सब याद आ गया है। इतने में उसकी बात सुन के शर्माना शुरू हो जाती है। इतने में वो वीवी के मुंह पे कपड़ा मार देती है और ये कहते हुए आगे चली जाती है कि तुम उस दिन के बारे में कैसे बोल सकते हो? और वीवी कहता है ये इसने क्या चीज मेरे ऊपर फेंकी है? और जैसे वीवी उसे देखता है तो वीवी को याद आता है कि जिस दिन इसकी मेरी फाइट हुई थी मैंने इसे अपने कपड़े उतार के दिए थे और यही कोट उसने मुझे वापस किया। और वो कहती है सीरियसली तुम इतने ज्यादा बेवकूफ हो? वीवी मन में सोचता है कि इसने मेरे कोट को पकड़ते हुए मुझे वापस कर दिया। और फिर वो वीवी को इस वॉल पे ले आती है और बताती है कि ये वॉल दोनों अर्थ के दरमियान बनाई गई थी सिर्फ एक ही मंथ में और इसे बनाने में मॉकलैंड का था। वीवी कहता है हाँ मैं जानता हूँ इसे मॉग ही बना सकते हैं, अगर तो बाकी पर्सन इसे बनाते तो कम से कम 1 साल लगता है इतनी मजबूत दीवार खड़ी करने में। कैमस काफी खुश हो जाती है सुनकर, कहती है यस सर। लेकिन वीवी पूछता है कि ये दीवार में सुराख और ये किस तरह के सुराख है? और फिर वो वीवी को बताती है कि बारबेरियंस ने एरो से हमला किया, उनके एरो में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा पावर्स थी जिनकी वजह से हमारे काफी ज्यादा गार्ड भी मारे गए। और फिर वो बताती है कि मेरे अंकल मॉग ने इनसे फाइट करने की काफी कोशिश की जिसकी वजह से उन्हें चेस्ट इंजरी हो गई और वह इस टाइम काफी ज्यादा दर्द में है। और साथ ही वो कहती है मैंने सुना है हुगो भी काफी ज्यादा जख्मी हो चुके हैं, उन्होंने भी बारबेरियन के साथ फाइट की थी जिससे उनकी नोज इंजर्ड हो चुकी है। और फिर वीवी कहता है ऐसे लगता है बारबेरियंस के दरमियान बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है लेकिन वो है कौन? केमिस बताती है मुझे लगता है वो एक फीमेल है क्योंकि उसने हर टाइम अपने फेस को ब्लैक पेंट किया होता है जिस वजह से उसकी फिजिक को जज नहीं किया जा सकता। इतने में पर्सन पीछे चलाता हुआ आता है, कहता है वॉइस हेड जल्दी से मेरी बात सुने। और वो केमिस को बताता है कि मुझे लगता है आपको जल्दी से मेरे साथ चलना चाहिए क्योंकि रिसर्च के दौरान हमने एक बारबेरियन का रकून पकड़ा है। केमिस कहती है क्या? और फिर उसे उन टेंटों के पास लेके जाया जाता है जहाँ उन्होंने इस रकून को पकड़ा हुआ था। ये तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। वीवी कहता है ये तो रोको ट्राइब से है। केमिस इस सैनिक से पूछती है क्या तुमने इससे कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल करने की कोशिश की? ये कहता है हाँ लेकिन ये बोलता तो बिल्कुल भी नहीं है। केमिस कहती है क्या तुमने फिजिकल मैजिक यूज किया है? वो कहता है हाँ लेकिन ये इम्पॉसिबल है, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से इसके माइंड को रीड करना इम्पॉसिबल है। और फिर वो उसे कहती है कि मॉकलैंड की एक बेटी थी जिसका नाम रोज था और वो मेरी 6 कजन थी, तुमने उसके साथ क्या किया है? इतने में वो अपनी जुबान में बोलता हुआ कुछ कहता है। केमिस सैनिक से कहती है कि ट्रांसलेटर कहाँ है जिसे हमने बारबेरियन से पकड़ा था? वो कहता है जब बारबेरियन ने अटैक किया था तो काफी ज्यादा लोग मारे गए थे और वो उसे लेके वहां से चले गए थे। वॉइस हेड केमिस अब काफी गुस्से में आ चुकी थी और कहती है कि आप इसे कोड ट्रांसलेट करके बताएगा कि ये क्या कह रहा है। लेकिन इतने में वीवी आगे बढ़ता और कहता है कि इन रोकोस की लैंग्वेज के बारे में मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। लेकिन केमिस उसे सवाल करना शुरू कर देती है तुम कैसे इनकी लैंग्वेजेस के बारे में जानते हो? वीवी कहता है मैं इतना ज्यादा फ्लुएंट तो नहीं हूँ लेकिन मैं इनकी वोकैबुलरी के बारे में कुछ जानता हूँ। इतने में केमिस वीवी से कहती है तो चलो इसे मेरी 6 कजन के बारे में पूछो। वीवी अपनी जुबान में से पूछता है लेकिन वो वीवी को देख के काफी मुस्कुराता है और जवाब नहीं देता। और जैसे ही वो वीवी को जवाब देता है तो वीवी उसकी बात सुन के खामोश हो जाता है। और फिर वो केमिस से कहता है कि इन्होंने उसे मार डाला है। केमिस ये सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इतने में केमिस आगे बढ़ती है और कहती है कि अब मुझे तुम्हारा इलाज करना ही पड़ेगा, तुम कौन होती हो उसे खत्म करने वाले? जैसे ये दोनों इसकी बात सुनते हैं तो ये काफी हैरानगी से केमिस की तरफ देखते हैं। वो केमिस को जवाब देते हुए कहता है कि हमारी मर्जी, हम जितने चाहेंगे तुम्हारे बंदे मारेंगे। केमिस आगे बढ़ती है और कहती है इसका अभी
से इलाज करना पड़ेगा। और फिर उस पे अपना फायर मैग अटैक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो दर्द से काफी ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन वो उसके अटैक को नहीं रोक पाता और कैमस उसे आत्म कर डालती है, लेकिन वो हारी में काफी ज्यादा चिल्लाता है। कैमस कहती है अब तुम जहन्नुम में जाकर जितनी बातें करना चाहो करना। ये तीनों ये सीन देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं। कैमस कहती है चलो अब हमें यहाँ से जल्दी से जाना है। वीवी ये देख के काफी ज्यादा हैरान था इसने ये क्या किया है। वीवी जैसे ही वहाँ से बाहर निकलता है तो वो देखता है वहाँ रात होना शुरू हो गई थी, लेकिन कैमस आगे बढ़ते हुए रोना शुरू हो जाती है। वीवी मन में सोचता है कि इसने तो बच्चों को अलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, हालांकि ये तो 15 ईयर्स ओल्ड है। और फिर वीवी से कहता है ऐसे लगता है कि तुम उसके बहुत ज्यादा करीब थी। और वो बताती है कि हाँ वो बच्ची हमेशा मेरे आसपास रहती थी, मैं उससे काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो मॉकलैंड की बहुत ज्यादा लाडली बच्ची थी। कैमस कहती है क्या तुम्हें लगता है मैं स्टूपिड हूँ? मैं जानती हूँ इन्होंने उस पर काफी ज्यादा जुल्म किया है। और फिर वो वीवी से कहती है कि मुझे ईमानदारी से बताओ कि उन्होंने क्या कहा है, क्या जो मैंने सुना है वो ठीक है? वीवी मन में सोच रहा था कि इसे बिल्कुल भी नहीं समझ लगी कि उसने क्या कहा है। वो फिर वीवी से पूछती है कि मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ उसने क्या कहा था। वीवी बताता है कि वो कह रहा था हमने उसे मारने के बाद खा लिया है। वो ये सुनने के बाद और ज्यादा सैड हो जाती है और चिल्लाते हुए रोना शुरू हो जाती है। और वो चिल्लाते हुए कहती है कि आई एम सॉरी, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। वीवी ये सीन देख के आगे बढ़ता है उसे चुप कराने के लिए, लेकिन साथ ही वीवी अपना हाथ पीछे कर लेता है और सोचने लग जाता है कि अब इस सीन में मुझे क्या ही करना चाहिए। लेकिन फिर वीवी आगे बढ़ता है और कैमस को चुप करवाता है। कैमस कहती है कि जब तक मैं उन्हें खत्म नहीं करूंगी मैं चैन का सांस नहीं ले सकती। अब बेवकूफी करने का वक्त नहीं है, मुझे अभी उठना होगा और जाके उनसे बदला लेना होगा। वीवी से देखने के बाद मन में सोच रहा था कि एज एक्सपेक्टेड ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। वीवी कहता है अच्छा चलो, और हाथ आगे बढ़ाता है और कैमस को उठाने लगता है। इतनी ही देर में उसे पीछे से एक बेल रिंग होने की आवाज आती है और वो कहता है ये क्या चीज थी। कैमस बताती है कि नोटिफिकेशन अलर्ट है और जो हमें बता रहा है कि बारबेरियंस ने अटैक कर दिया है। वीवी कहता है तो चलो अब तुम्हारी रिवेंज लेने का वक्त आ चुका है। और हमें उस कैसल के बाहर का सीन दिखाया जाता है। इस मॉकलैंड की तरफ अब बारबेरियंस आ रही थी। सबसे पहले ये अपने एरो में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावर्स को डालती है और साथ ही एरो इस मॉकलैंड की तरफ फेंक देती है। इसका अटैक काफी खतरनाक होता है। जैसे ही ये सैनिक इसके अटैक को देखते हैं ये काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके अटैक से मॉकलैंड की दीवार टूट जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है चलो अब हमें इस मॉकलैंड पे अटैक करना है। और वो सारे सैनिक आगे बढ़ते हैं और उन सैनिकों को जाके पकड़ लेते हैं जिन्होंने हिफाजत के लिए खड़ा किया था इस मॉकलैंड के लिए। वो अब इन पे हमला कर रहे थे और इन्हें खत्म करी जा रहे थे। इतने में ही वीवी वहां पहुंच चुका था और वीवी कहता है क्या मैं बहुत जल्दी नहीं आ गया। और फिर वो वीवी को देखते हैं, वीवी की तरफ अटैक करते हैं। उनके फंदे वीवी की गर्दन में जाके फंस जाते हैं। वीवी इस सीन को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाता है और ये दोनों कहती है चलो हमने इसे पकड़ लिया है, अब ये हम दोनों का हस्बैंड बनेगा। वीवी कहता है हस्बैंड? तुम सबको मैं ही मिलता हूँ हस्बैंड बनाने के लिए। वीवी उनकी रस्सी खींचते हुए कहता है नहीं माजरत, मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं बन सकता, मैं तो पहले से ही एंगेज हूँ। ये कहते हुए वो जमीन पे पैंग डालता है। ये दोनों सैनिक देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं चलो अब हमें इसे खत्म करना है। और अपनी ऑरा पावर्स को यूज करते हुए वीवी पे वो तीर चला देते हैं। वीवी उन पे हमला करने से पहले कहता है हुगो ने मुझे सख्ती से मना किया था जब तक मेन फोर्स ना आए मुझे इन पे जरा सा भी हमला नहीं करना। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वीवी आगे बढ़ता है और कहता है क्या मुझे अब मेन फोर्स का वेट करना चाहिए। और वो भी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए उनकी अटैक को डॉज कर लेता है। ये दोनों इसकी स्किल्स को देख के कहते हैं इम्पॉसिबल, इसने ये कैसे किया है। और इतने में ही एक पर्सन आगे बढ़ता है जो अपनी फायर मैग पावर्स को यूज करते हुए इन पे जबरदस्त अटैक कर देता है। और वीवी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम इन्हें खत्म नहीं कर सकते। इतने में चिल्लाते हुए मारे जाते हैं। ये कैमस थी जिन्होंने इस पे अटैक किया था। वीवी ये सीन देख के काफी ज्यादा शौक था। कैमस हमें काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसके फायर अटैक भी काफी ज्यादा खतरनाक था और कहती है कि आज मैं इन बारबेरियंस को खत्म कर डालूंगी। वीवी इसके पावर्स को देख के मन में सोच रहा था कि इसने तो इस मैदान को आग में ही बदल डाला है। कैमस कहती है क्या तुम अपनी लिक्विड और पावर्स को यूज करते हुए इनसे फाइट नहीं कर सकते और बल्कि तुम तो ग्रेजुएट हो चुके हो जो मेरी नॉलेज में आया है। वीवी कहता है मैं इनसे फाइट तो कर सकता हूँ लेकिन मुझे हुगो ने सख्ती से मना किया था जब तक मेन फोर्स ना आए तो मुझे इनसे फाइट करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। वो ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और कहती है बास्कर विले ने अगर ये तुम्हें ऑर्डर दिया है तो बास्कर विले भी इस चीज के अंदर बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होगा, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। ये कहते हुए वो अपनी सारी पावर्स एक्टिवेट कर लेती है और कहते हैं क्योंकि इनसे मेरे बदला लाजमीन लेना है क्योंकि इन्होंने मेरे कजन्स को बेदर्दी से मार डाला है। ये कहते हुए वो इन सब पे अटैक कर डालती है। वीवी कहता है देखो इसकी अटैकिंग पावर कितनी ज्यादा जबरदस्त हो चुकी है, इसने तो यहाँ हर चीज को ही जला डाला है। इतने में ही वो इन बाकी बचे हुए बारबेरियंस पे खतरनाक अटैक करने लगती है लेकिन ये साथ ही पर्सन उस पर अटैक कर देता है जो उसकी गर्दन पे जाके लगता है। वो कहती है ये तो एक
स्ट्रिंग है। वो वीवी पूछता है नीडल, वो कहती है हाँ, इनके पास ये पॉइजन अटैक होता है जिसपे भी अटैक करते हैं, फिर उसकी बॉडी मूव नहीं करती कुछ समय के लिए। जैसे कि तुम देख सकते हो अब मैं जाम हो चुकी हूँ, मेरी बॉडी जरा भी मूव नहीं करेगी। इतने में वो फंदे से वीवी पे अटैक करता है। वीवी उसके अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेता है। ये कहती है बहुत खूब। वीवी कहता है मुझे लगता है मुझे अभी सिर्फ इन्हें रोकना चाहिए। वो कहती है नहीं, अगर हम इन्हें रोकेंगे तो ये हमारी फार्म लैंड्स को हमसे छीन के ले जाएंगे। वीवी कहता है जब तक मेन फोर्स नहीं आती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहती है नहीं, बारबेरियंस को हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते और मुझे जल्दी से अपनी कजन का रिवेंज भी लेना है इनसे। वीवी कहता है तुम सब्र करो, मुझे कुछ डिसीजन लेने दो। और इतने में ही वीवी पे ओरा एरो से अटैक किया रहता है। वीवी ने उसे देख लिया था। वीवी उसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाता है। वीवी की सारी अटेंशन इसकी तरफ हो जाती है क्योंकि इसका एरो बहुत ज्यादा खतरनाक था। वीवी उसे देख के मन में कहता है इसके पास तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर है, ये वही है जिसके बारे में कैमस बात कर रही थी। लेकिन इतने में ही पीछे से बारबेरियन वीवी के पास पहुंच चुका था और वो कैमस को उठाता है और अपने कंधे पे सवार करके वहां से ले निकलता है। कैमस वीवी को आवाजें मार रही थी। वीवी इस सीन को देख के काफी ज्यादा हैरान था और कहता है कि अब इस सिचुएशन में मुझे क्या ही करना चाहिए। कैमस इस सीन को देख के काफी ज्यादा रोना शुरू हो जाती है और वीवी को बताया जाता है कि बारबेरियंस जिसे एक बार ले जाए तो उसे मार डालते हैं। वीवी इस सीन को देख के काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे अब क्या ही करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये लेडी वीवी पे काफी ज्यादा खतरनाक अपनी औरा का अटैक कर देती है। वीवी उससे बच तो जाता है लेकिन मन में सोचता है क्या इसने मेरे पे बहुत से अटैक किया है। वो वीवी पे लगातार अटैक कर रही थी लेकिन वीवी उससे डॉज करने में कामयाब हो चुका था। वीवी कहता है कि इसकी मूवमेंट्स बाकी सबसे काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए। वीवी उसकी बात सुन के काफी ज्यादा शौक हो जाता है। वो वीवी से कहती है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम और मैं एक दिन जरूर मिलेंगे और देखो हम दोबारा से मिल चुके हैं। वीवी कहता है ये तो वही बास्टर्ड है जिसकी मैंने स्लेव ऑक्शन में जान बचाई थी और इसे वहां से भगा दिया था। वीवी कहता है तो क्या तुम मुझे मेरी काइंडनेस के बदले मुझसे बदला लेना चाहती हो। वो कहती है नहीं, मुझे जो चाहिए था मैंने यहाँ से हासिल कर लिया है, तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। ये कहते हुए वो अपने जानवर पे बैठती है और वहां से फरार होने लगती है और कहती है तुमने जो मेरे पे एहसान किया था मैंने तुम पे वापस से वो एहसान कर दिया है, तुम्हारी जान बख्श के। अगर तुम उस लड़की को लेना चाहते हो तो चलो मुझे फॉलो करो। इतने में वीवी मन में सोचता है क्या मुझे अपनी पावर्स को रिलीज करना चाहिए और साथ ही पीछे से ये भागते हुए आते हैं और कहते हैं कैमस। वो साथ ही अपने पावर्स को यूज करते हुए इन पे अटैक कर देता है और कहता है मेरी बाजी को मुझे वापस दे दिया जाए। लेकिन वो इसके अटैक से बचने में कामयाब हो जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। एडोल्फ खड़ा हुआ ये सीन देख रहा था और कहता है डैम, ये इन्होंने हमारे साथ क्या किया। और वीवी मन में सोच रहा था कि ये कैमस की ही गलती है, उसने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को काफी केयरलेसली लिया है। ये सोल्जर एडोल्फ से कहता है मुझे लगता है वो लेनोर के रिस्ट्रिक्शन एरिया की तरफ भाग रहे हैं। एडोल्फ कहता है कि लेनोर माउंटेन के रिस्ट्रिक्शन एरिया की तरफ। और एडोल्फ मन ही मन में सोच रहा था कि वो रिस्ट्रिक्शन एरिया तो अभी तक अनडिस्कवर्ड है और वो काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है और रात की तरफ वहां जाना तो बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। और वो कहता है कि मेरी बाजी को इन्होंने पकड़ लिया है तो क्या मैं कुछ नहीं कर सकता। इतने में वीवी बोलते हुए कहता है कि हाँ, हम लोग उनका पीछा जरूर कर सकते हैं। ये दोनों उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं तुम। वीवी ने बताता है कि हाँ, मैं उस एरिया के अंदर अपने बचपन में किया हुआ हूँ। और वो मन में सोचता है कि मेरे रिग्रेशन से पहले मैं वहाँ काफी बार जा चुका हूँ और मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है वहाँ का, जो एक्सपीरियंस आज मेरे काम आने वाला है। इतने में भागता हुआ एडोल्फ उसकी तरफ आता है और कहता है कि क्या तुम सीरियस हो। इतने में एडोल्फ का भतीजा उसे कहता है कि नहीं, हम लेनोर माउंटेन की तरफ नहीं जा रहे, ये तो सीधा सीधा एक सुसाइड मिशन है। एडोल्फ कहता है कि जो वहाँ नहीं जाना चाहता वो ना जाए, लेकिन मैं अपनी बाजी को बचाए बगैर नहीं रह सकता। और वह वीवी के पास आके कहता है मैं इस बच्चे के बारे में जानता हूँ, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड है और मेरे पास इसके अलावा यहाँ चॉइस भी और कोई नहीं है। एडोल्फ वीवी से कहता है कि अब मैं ये तुम पे छोड़ता हूँ, प्लीज मेरी बाजी को बचा लो। और रात के उस पैर ये अब इस एरिया के पास पहुंच चुके थे। रिस्टिंक्शन एरिया था लेनोर माउंटेन का, जो बास्केट विले की टेरिटरी पे मौजूद था। ये मॉस्किटोस के पास काफी ज्यादा खतरनाक पॉइजन था, ये जिसे काटते थे उसके अंदर अपना पॉइजन रिलीज करके उसकी हड्डियों को खत्म कर डालते थे। ये एक साइलेंट स्पाइडर था जिसका डंक बहुत ज्यादा खतरनाक था। इस तरह इस जंगल में काफी ज्यादा खतरनाक कैप्चर्स थे और कोई भी पर्सन यहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं टिक सकता था, तो इसी वजह से इसे लाइफ इन्फेक्टिंग फॉरेस्ट कहा जाता था। लेकिन वीवी कहता है जो भी है मुझे उसे बचाना है। ये कहते हुए वीवी अपनी ऑरा पावर्स को यूज करते हुए आगे बढ़ता है। एडोल्फ कहता है कि क्या बास्केट विले के बच्चे इस तरह भी कर सकते हैं। ये पिटबुल लाइट कहता है नहीं, वो इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और हमें ये बी मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिसके बारे में हमने जिक्र किया था। वीवी आगे बढ़ के उन्हें खत्म करता है। वो पिटबुल कहता है लेकिन हमारे यंग मास्टर काफी ज्यादा स्पेशल है। वीवी आगे बढ़ता जाता है और उन्हें खत्म करता है, इनके लिए रास्ता क्लियर करता है। ये तीनों ट्रायोड
बास्टर्ड्स मन में सोचते हैं कौन ये तो बहुत जबरदस्त अटैक कर रहा है। वीवी अब एक दरख्त के पीछे जाकर छुप जाता है और इन सबको कहता है रुक जाओ, खामोश हो जाओ। एडोल्फ इस सीन को देख के काफी ज्यादा शॉक था। वीवी को सामने से रोशनी नजर आती है। वीवी कहता है मुझे नहीं लगता वो इससे आगे बढ़े होंगे। और फिर वीवी एडोल्फ को बताता है कि इन ड्रोकोस के बारे में मैंने सुना है कि ये अंधेरे से काफी ज्यादा डरते हैं, लेकिन अब जैसे ही हम इनके पास पहुंच चुके हैं तो हमें पहले से ज्यादा केयरफुली सर्वाइव करना होगा। इतने में एडोल्फ उसके पाँव पे साइलेंट मैजिक कर देता है और उसे कहता है कि इससे तुम्हारे चलने की आवाज बिल्कुल भी नहीं आएगी, जिससे तुम इजीली अपना मिशन को पूरा कर सकते हो। वो कहता है चलो अब हमें इस झंझट से निकालो, मैं तुम्हारा ये साथ कभी भी नहीं बोलूंगा मेरे भांजे। वीवी मन में सोचता है इसने मुझे भांजा क्यों कहा। और फिर हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है जहाँ यह बॉन फायर हो रही थी और वो सारे ट्राइब यहाँ मौजूद थे जहाँ उन्होंने कैमस को भी बांधा हुआ था। कैमस उनसे कहती है कि मुझे एक बार यहाँ से जाने दो, मैं तुम सबको चिरा कर राख कर दूंगी बारबेरियन बास्टर्ड्स। लेकिन यहाँ ये दोनों उसे इग्नोर करते हुए अपनी बात कर रही थी कि मुझे वो पर्सन बहुत ज्यादा पसंद था। कहती है हाँ आज मुझे अपना हस्बैंड फिर नहीं मिला। कैमस इनकी बातें सुन के कहती है ये तो यहाँ हस्बैंड और वाइफ को ढूंढने की बातें कर रहे हैं, इन्हें तो मेरी बातों में बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट। इतने में एक ट्राइब कैमस की तरफ बढ़ता है। वो कैमस को देखने के बाद कहता है ये लड़की तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, सारे मेल्स इसे अपनाना चाहते हैं। कैमस उसे कहती है मेरे से दूर रहो, तुम मुझे मारने के अलावा और क्या सोच रहे हो। वो कहता है मुझे नहीं समझ आ रही ये कहना क्या चाहती है, लेकिन इसकी आंखों में देखने से मुझे नशा सा हो रहा है और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और वो कैमस से कहता है कि तुम अब हमारी गुलाम हो तो टीसी बदन से हमारे सामने रहो। इतने में ये आगे बढ़ती है और कहती है ऑन ये मेरा गुलाम है, जल्दी से पीछे हट जाओ। वो कहता है एलियन कमांडर इसे तो मैंने पकड़ा था। वो कहती है नहीं मेरे सामने वादा की करो और यहाँ से चले जाओ। और वो उसे बताती है कि अगर मैं उस लड़के पे एरो से अटैक ना करती तो वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने तुम्हें अपनी सोर्ड से खत्म कर डालना था, तो क्या ये फीमेल लड़की तुम्हारी गुलाम होगी। वो कहती है हाँ ऑफ कोर्स। और कैमस मन में सोच रही थी कि ये मेरे बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं। ये ऐसे कहता है तुम तो एक लड़की कमांडर हो। कहती है तो क्या हुआ। इतने में वो चिल्लाता हुआ ऐसे कहता है कि मैं तुम्हारे कमांडर होने का लिहाज कर रहा हूँ, नहीं तो अभी मैं तुम्हें यहीं काट डालता। इतने में वो गुस्से में आके अपनी ऑरा पावर्स रिलीज करती है और कहती है अगर तुम यही चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि किस तरह खत्म किया जाता है एक दूसरे को। इतने में ये सीन देख के डर जाता है और कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा और तुम जो चाहती हो तुम वो कर लो। कैमस ये सीन देख के कहती है ऐसे लगता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहते हुए वहाँ से चल पड़ता है। वो लीडर कैमस से कहती है तुम्हारी आंखें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और तुम्हारी फिजिक भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, क्योंकि तुम एक मॉर्ग ब्लड लाइन से हो और तुम आने वाले मॉर्ग लीडर हो। कैमस उसकी बातें सुन रही थी। वो इसे कहती है कि मॉर्ग पास्टर मैंने तुम्हें नुमाइश के लिए बिल्कुल नहीं पकड़ा, अब मैं तुम्हें गुलामों के मेले में बेच डालूंगी। ये कहते हुए वो उस पर अटैक कर देती। इतने में ही वो कैमस को सीन बताती है कि मैं तो बहुत ही ज्यादा लकी थी कि मुझे काइंड पर्सन की तरफ से उस ऑक्शन में से चुरा लिया गया था, लेकिन तुम इतनी ज्यादा लकी नहीं हो। जो मेरे साथ हुआ मैं वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। और ये कहती है अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी जिससे मेरी सिखाई हुई हर चीज तुम्हारी हड्डियों में बैठ जाएगी और डेली तुम्हें मेरी पाँव को चाटना पड़ेगा जिससे तुम मेरी गुलाम बन जाओगी। कैमस ये सुन के काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और इतने में ही उसके पीछे फायर अटैक होता है। जैसे ये दोनों इस सीन को देखते ही कहते हैं ये तो कोई फायर अटैक है। उस अटैक की वजह से काफी ज्यादा बारबेरियन चल जाते हैं। इतने में एडोल्फ आगे बढ़ता और कहता है कि बास्टर्ड्स बारबेरियन मैं यहाँ सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ जो तुम हमारे साथ करके आए हो। कैमस की आवाज सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है अंकल। एडोल्फ कहता है कि चलो मुझे मेरी बाजी अभी वापस कर दो, नहीं तो इसके जिम्मेदार तुम होगे। और फिर ये एडोल्फ को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये एडोल्फ यहाँ क्या कर रहा है। और इतने में ही इन दोनों क्लैंस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मॉ क्लैन के एजेंट अपनी पावर्स को यूज करते हुए बारबेरियंस को खत्म करते हैं। और इतने में हमें वीवी दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ इस सब सिचुएशन को देख रहा था और वो मन ही मन में सोच रहा था कि यहाँ काफी ज्यादा चीजें मुझे स्ट्रेंज लग रही है। ये ब्लॉक हंटर इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों है और ये इतने घबराए हुए क्यों लग रही है और यहाँ ये अपने मॉन्स्टर्स पे बैठ के यहाँ से फरार होने लगती है और कहती है ये सब रात के इस समय फॉरेस्ट के बीचों बीच कैसे पहुंचे। एडोल्फ जैसे ही उन्हें देखता है तो वो कहता है चलो जल्दी से उनके पीछे भागो और वो देखो वो यहाँ से फरार होने ही वाली है। ये 10 सैनिक भागते हैं उन्हें पकड़ने के लिए। कैमस बोल के कहती है कि बारबेरियंस अब तुम्हारी बर्बादी का समय यहाँ पहुंचा है। और इतने में ही कैमस को पीछे से आवाज आती है। कैमस काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो जैसे ही पीछे देखती है तो उसे वीवी नजर आता है। वीवी उसे कहता है कि खामोश बिल्कुल भी आवाज नहीं निकालना। इतने में वो नीचे उतरता है और उसके
उसके आग की रस्सियों को काट डालता है और उसे पकड़ लेता है। कैमस कहती है मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे और तुमने मेरी जान बचा ली। वीवी कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, तो बिल्कुल खामोश रहो। और जैसे ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तो ये लेडी वहाँ जाती है और कहती है लड़के मुझे पता था कि तुम इसे लाजमी बचाने आओगे। और वो फिर वीवी से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारी पावर्स का लेवल इनक्रेडिबल है, जिस वजह से तुम रात के इस समय इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ पहुँच गए। क्या तुम इस लड़की से इतना ही ज्यादा प्यार करते हो? मैं तुम्हारे पास के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती और ना ही तुम्हारे से पूछूंगी, लेकिन तुम मेरी तरफ से पास हो। वीवी इसकी बात सुन के मन ही मन में सोचता है पास, और ये पास का क्या मतलब है। कैमस इसकी बात सुन के इस पे काफी ज्यादा गुस्सा होती है और इन दोनों की पावर्स आपस में टकराना शुरू हो जाती है। इतने में वीवी कैमस को अपने पास करता है और मन ही मन में सोच रहा था कि इस सिचुएशन में मैं अपनी एबिलिटीज को कैसे छुपाऊंगा। और जैसे ही वो इसे काफी गौर से देखता है तो वो कहता है कि क्या ये वही लड़की है जिसने हुगो के नाक को तोड़ा था। और उसे बताया जाता है हाँ ये ब्लॉक आर्चर है जिसे नाइट फॉक भी कहा जाता है। वीवी कहता है ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये क्या नाइट फॉक के ब्लड से है। और फिर वीवी की तरफ वही पॉइजन अटैक किया जाता है। वीवी उसे बात करते हुए उस अटैक को पकड़ लेता है और कैमस को बचा लेता है। ये पर्सन काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इसे कैसे पता था कि मैंने इस पे अटैक किया है। और फिर वो कैमस को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है यहाँ चीजें काफी ज्यादा अजीब हो रही हैं, कुछ समय के लिए मेरी बाहों में ही रहो और मैं तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास जल्दी पहुंचा दूंगा। वो कहती है चलो ठीक है। इतने में वीवी उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है और ये यहाँ खड़ी वीवी उसे काफी ज्यादा हैरानगी से देख रही थी और साथ ही वो अपनी ऑरा पावर से खतरनाक अटैक करती है वीवी के ऊपर। वीवी जैसे ही उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो एरो सीधा कैमस की तरफ ही आ रहा था। कैमस भी उस एरो को देख के काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि अब वो इस सिचुएशन को नहीं कंट्रोल कर सकती। लेकिन दूसरी तरफ एडोल्फ ने ये सीन को देख लिया था और वो अपनी मैजिक को यूज करते हुए उस एरो को वहीं रोक देता है और कैमस को बचा लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कैमस क्या तुम ठीक हो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। और फिर एडोल्फ अपनी मैजिक को यूज करते हुए उस प्योर पॉइजन को खत्म करने की कोशिश करता है और वो कैमस को बताता है कि ये स्फीयर पॉइजन है, मैं इसे कंप्लीट रिमूव नहीं कर सकता। जैसे ही हम वापस जाएंगे तो मैं डिवाइन ओकाई से इस पॉइजन को खत्म करवा दूंगा। साथ ही कैमस एडोल्फ को हाथ पकड़ते हुए पीछे करती है और कहती अंकल प्लीज कुछ समय के लिए मेरे से पीछे हो जाए। ये कहती हुई भाग के वीवी के गले लग जाती है और कहती है कि फिकर तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान को बचा लिया। और दूसरी तरफ एडोल्फ ये सीन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहते हैं कैमस तुम्हारे अंकल ने भी तुम्हारे लिए काफी कुछ किया है, आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, सब कुछ वीवी ने किया है मेरे लिए और ये सब कुछ मैं अपनी मॉम को वापस जाके बताऊंगी। और इतने में ही वीवी पे अटैक हो जाता है और वो वीवी पे फंदा डाल देते हैं और ये अब अपनी जान लगा के उस फंदे को खींचती है। लेकिन वो मन ही मन में सोचती है कि ये तो जरा सा भी नहीं ला, क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो फिर वीवी से कहती है कि अब मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। कैमस उसे देखने के बाद कहती है तुम दोबारा से यहाँ आ गई। और वीवी उसके फंदे को आराम से तोड़ लेता है और मन ही मन में सोचता है ये मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सके। और फिर वीवी कहता है कि ये क्या रीजन है कि ब्लॉक इतने ज्यादा जल्दी में है। इतने में ये ऊपर देखती है और कहती है कि शिट ये तो उसके आने के निशानात हैं। और फिर साथ ही वीवी की भी बेल्ज़ेबुब स्वॉर्ड वीवी को इमरजेंसी वार्निंग देती है, इस तरफ कोई खतरनाक मॉन्स्टर आ रहा है। इतने में ये लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि वो देखो वो यही आ रही है। वीवी कहता है वो कौन? साथ ही चिल्लाते हुए कहती है कि मैडम 8 लेग्स आ रही है। और वो काफी ज्यादा डरी हुई थी और साथ ही जमीन से पिलर निकलता है। इस सीन को देख रहे थे और ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं ये तो मैडम है। कैमस कहती है ये पिलर किस चीज का है? वीवी कहता है नो वे, काफी खतरनाक सिचुएशन लग रही है। साथ ही वो पिलर खुल जाता है। इतने में वो जमीन पे जोर से अटैक करता है और जमीन हिल जाती है। एडोल्फ भागता हुआ इनके पास आ जाता है और इन्हें बताता है कि ये मॉन्स्टर है जो फॉरेस्ट के बीचों बीच छुपा होता है। वीवी उसे देखने के बाद कहता है कि मैं सोच नहीं सकता था कि मैं इस मॉन्स्टर से मिलूंगा। और फिर हम मैडम ऑफ एट लेग को देखते हैं। यस रैंक मॉन्स्टर था लेकिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इतने में चिल्लाते हुए आगे बढ़ता है। एडोल्फ, वीवी और कैमस अपनी जगह खड़े थे लेकिन उसकी आवाज की गूंज से वो हिल जाते हैं। और फिर कैमस वहाँ खड़ी हुई इस मॉन्स्टर के सामने चिल्लाना शुरू हो जाती है। जल्दी से वीवी कैमस के मुंह पे हाथ रखता है और कहता है कैमस तुम बिल्कुल खामोश हो जाओ और जरा भी नहीं बोलना। इतने में वीवी बताता है कि ये मॉन्स्टर की सेंसिंग पावर बहुत ही ज्यादा तेज है तो इसके सामने बिल्कुल खामोश रहना है। और फिर वीवी कहता है कि रिग्रेशन से पहले मुझे याद है मैं एक पर्सन से लेनोर माउंटेन पे मिला था, उसने मुझे काफी ज्यादा डरावनी स्टोरी सुनाई थी। वो स्टोरी में मेन कैरेक्टर इस मैडम विद 8 लेग का था। उस टाइम उसने बताया था कि ये मैडम फॉरेस्ट के बीचों बीच छुपी हुई है, इसे बहुत ही कम एम्पायर्स ने देखा था लेकिन जिसने भी देखा था वो काफी ज्यादा डर गया था। साथ ही वो मैडम स्ट्रॉन्ग
पॉइजन को थ्रो करती है इन सब की तरफ। ये स्क्रैंग गैस एक ही दिन में पूरी नेशन को तबाह कर सकती है अपने इस पॉइजन के थ्रू। वो पॉइजन जहाँ जहाँ पड़ता है वो जगह को जला कर राख कर देता है। और वो अटैक वीवी की तरफ भी होता है, लेकिन वीवी उससे बचने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ एडोल्फ कैमस को लेके अपनी शीट के अंदर आ जाता है और वो भी इस पॉइजन से बच जाता है। इतने में ये पर्सन काफी ज्यादा चिल्ला रहा था, लगता है ये पॉइजन इस पे गिर चुका है। साथ ही हम देखते हैं वो पॉइजन उसके बालों में गिर चुका था और ये अपने बालों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन ये इस वजह से काफी ज्यादा चिल्लाता है और इतने में उसके बाल टूट के अलहदा हो जाते हैं। ये लेडी से कहती है कि इडियट, तुम्हें मैडम के सामने इस तरह नहीं चिल्लाना चाहिए, लेकिन वो अपने बालों की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये देखती है कि वो मैडम अब इनकी तरफ बढ़ती है। ये सारी काफी हैरानगी से उसे देख रही थी। ये मैडम इसे कहती है कि अगर तुम ग्रैंड चाइल्ड शमाना की नहीं होती तो मैं तुम्हें यही खत्म कर डालती। इतने में वो इन सब भागते हुए को रोकती है और कहती है रुक जाओ, ये हमें कुछ नहीं कहेगी। इतने में एडोल्फ कहता है कि चलो हमें जल्दी से यहाँ से भागना है और किसी सेफ जगह पे पहुंचना है। ये मैडम भी जल्दी से आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि ब्लॉक एक तरफ था, बास्करविले और मोग एक तरफ थी। वो अलग-अलग होकर दो डायरेक्शंस में भागना शुरू कर देते हैं इससे बचने के लिए। अब ये इस मैडम पे डिपेंड करता था ये किस डायरेक्शन में जाएगी और किन्हें पहले खत्म करेगी। और फिर हम देखते हैं वो मैडम एडोल्फ बीवी की तरफ भागती है इन्हें खत्म करने के लिए। जो एडोल्फ कहता है कि शिट, ये हमारी तरफ ही क्यों आ रही है। साथ ही एडोल्फ का एक सैनिक रुक जाता है और कहता है सर आप ये मेरे पे छोड़ दे, और उस पे अपना फायर अटैक करता है। हम देखते हैं उसको फायर अटैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था और साथ ही वो कहता है देखो मेरा फायर अटैक काम कर गया और ये मॉन्स्टर मारा गया है। इतने में वो मॉन्स्टर अपनी एक टांग से इस सैनिक को उठा के खत्म कर देता है। वो साथ ही अपनी जान बचाता हुआ वहां से भागता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे भी पकड़ के वही खत्म कर डालता है। अब ये मॉन्स्टर और तेजी से एडोल्फ की तरफ बढ़ रहा था इन्हें खत्म करने के लिए। एडोल्फ भागता हुआ कहता है कि हम ये किस जहन्नम में फंस चुके हैं। वीवी सोचता है कि अब इस सिचुएशन में मुझे क्या ही करना चाहिए, और साथ ही वीवी अब वहाँ खड़ा हो जाता है और उस मैडम की तरफ बढ़ता है। ये वहीं रुक के इसके सीन को काफी हैरानगी से देखते हैं और ये नाइट कहता है मास्टर आप क्या करने जा रहे हैं। वीवी कहता है कि हम सब यहीं से भाग रहे हैं, लेकिन हम में से किसी को इसकी टांगे तोड़ के यही छोड़ना पड़ेगा। वो कहता है तो आपने ही क्यों इस चीज का डिसीजन लिया है। वीवी कहता है तो क्या तुम्हारे पास इतनी स्किल्स है कि तुम इसकी टांगों को तोड़ सको। एडोल्फ और यूनाइट कहते हैं नहीं, हम इसे बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। वीवी कहता है देखो अगर हम भागते हुए अपनी टेरिटरी तक पहुंचे तो ये मॉन्स्टर भी वहां पहुंच के हमारी टेरिटरी और बंदों को खत्म कर डालेगा। आप ये मेरे पे है कि इसे कैसे रोकना है, तुम लोग जाओ और हमें अपनी टेरिटरी को बचाने दो। ये कहता हुआ वीवी आगे बढ़ता है और कैमस ये सीन देख के काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है विकर तुम क्या करोगे। वीवी चिल्लाते हुए एडोल्फ से कहता है चलो एडोल्फ जल्दी से यहाँ से चले जाओ। एडोल्फ कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सही सलामत वापस आ जाओगे। कहते हुए वहाँ से कैमस को लेकर भाग पड़ता है। कैमस कहती है प्लीज विकर वापस आ जाओ, ना करो। इतने में वीवी अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है कैमस तुम जल्दी से यहाँ से जाओ, और जैसे ही कैमस वहाँ से चली जाती है वो सारी अपनी स्वॉर्ड को वापस से अंदर करता है। वीवी मन ही मन में सोच रहा था कि मुझे बास्करविले की टेरिटरी में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट तो नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये जानता हूँ कि वहाँ के सैनिक इस मैडम को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। जो भी है मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं अब ये फेक न्यूज फैलाऊंगा कि मैं मारा गया हूँ ताकि मैं हुगो से कुछ डिस्टेंस हासिल कर सकूं और फाइनली 10th टेक्निक तक पहुंच सकूं। और जब मैं अपनी टेक्निक्स को काफी ज्यादा परफेक्ट कर लूंगा और अपनी स्किल में महारत हासिल करूंगा और अपने आप पे कंट्रोल पा सकूंगा तो मैं क्लैन में वापस चले जाऊंगा। साथ ही वीवी की बेल्ज़ेबब स्वॉर्ड कंप्लीटली बाहर आ जाती है और अपनी सारी माना पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है और कहता है कि अगर मैं अपने आप को कंप्लीटली यूज नहीं कर पाया तो मैं मारा जाऊंगा। और फिर बताता है कि स्टैग रिवर ने मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है और मेरी माना पावर्स को भी स्ट्रॉन्ग किया है। जो मेरा ओरा है वो हाई रैंक बास्करविले तक पहुंच चुका है। उसके साथ साथ मेरे पास बेल्ज़ेबब डेमोनिक स्वॉर्ड भी है जिसका ओरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब मैं अपनी हर चीज को यूज करूंगा इसके खिलाफ ताकि मैं इसे खत्म करके अपनी जान को बचा सकूं। ये कहता हुआ वो वहां से तेजी से आगे बढ़ता है उसकी तरफ। जैसे ही वो उसे देखता है तो वो अपनी सारी माना पावर्स को इसे शो करता है। जैसे ही देखता है कि ये मेरी तरफ बढ़ रहा है वो साथ ही हैरान हो जाता है और कहता है क्या इसमें इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। साथ ही वीवी अपनी अटैकिंग पोजीशन लेता है तो उसकी माना पावर्स में और ज्यादा इंक्रीमेंट हो जाता है और उसकी सारी माना पावर्स काफी ज्यादा लाइटनिंग निकालती हैं। साथ ही वो अपनी बास्करविले 5th टेक्निक को यूज करते हुए इस मैडम पे अटैक कर डालता है। उस अटैक की पावर इतनी ज्यादा तेज होती है कि सारे जंगल में रोशनी ही फैल जाती है और उस मैडम में से भी काफी ज्यादा वाइब्रेशन निकलती है जो पूरे जंगल को हिला डालती है। ये सैनिक यहाँ से भागने में
में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन कैमस जैसे ही उस लाइट को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोते हुए चिल्लाना शुरू कर देती है, वीवी नहीं, तुम बिल्कुल भी नहीं मर सकती। इतने वक्त देखते हैं जंगल में रोशनी और ज्यादा तेज हो जाती है और फिर जैसे ही वीवी होश में आता है तो वो कहता है ये मैं किस जगह पहुंच चुका हूँ। और हम देखते हैं वीवी की बॉडी काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और इस टाइम वो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में भी था और वो मन ही मन में सोच रहा था कि कल मेरे साथ क्या हुआ है और कितने दिनों बाद मैं होश में आया हूँ। क्या जो मेरी बैटल मैडम के साथ हुई थी वो मैं जीता हूँ या मैं हार चुका हूँ। और फिर वीवी बताता है कि जैसे ही मैंने उस पर अटैक किया तो उसने अपनी एक्सप्लोयर लाइट से मुझे काफी स्ट्रॉन्ग शॉट्स दिए जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। अगर वो अपने शॉक्स को ना रोकती तो शायद मैं अपनी जिंदगी को गवा बैठता। और फिर वो अपने बिस्तर से उठता है और काफी ज्यादा दर्द में लग रहा था और मन में सोचता है कि मेरी बॉडी की हर एक बोन काफी बुरे से इंजर्ड हो चुकी है। उस मैडम की पावर को जज करने में मैं काफी बुरा रहा जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो चुकी है। साथ ही वो देखता है उसके गले में फंदा डला हुआ था और कहता है ये जिस पर्सन ने भी डाला है उसने मेरी जिंदगी को बचाया है और कहता है कि क्या मेरा बनाया हुआ प्लान कामयाब भी होगा होगी नजरों से जिस तरह मैं ओझल हुआ। और एडोल्फ और कैमस ने भी इस सिचुएशन को देखा। अब तक तो मेरे मरने की खबर पूरे शहर में फैल चुकी होगी। और साथ ही वो उस खेमे से जैसे ही बाहर निकलता है तो वो देखता है हर पर्सन अपने ही काम में लगा हुआ था। कहता है ये कौन सी जगह आ चुका हूँ। जैसे ही वो इन्हें देखता है तो कहता है ये तो ब्लॉक्स हैं, क्या मेरी जिंदगी इन ब्लॉक्स ने बचाई है। ये ब्लॉक्स भास्कर विले के असल दुश्मन है और इस जख्मी बॉडी के साथ तो मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकूंगा। ये लेडी इन बंदियों से कह रही थी जल्दी से चलो नहीं तो मैं तुम्हें बेड़िए के आगे डाल दूंगी जो तुम्हें खत्म कर डालेगा। इन्हें देखने के बाद बीवी मन में सोचता है ये तो भास्कर विले और मोकलैन के एजेंट्स हैं, इन्हें तो इसने बंदी बनाया हुआ है तो इन्होंने मुझे क्यों नहीं बंदी बनाया। साथ ही ये पर्सन आता है और कहता है क्या तुम उठ गए हो, तुम तो ब्लॉक बोल सकते हो। बीवी जैसे ही इसे देखता है तो बीवी को याद आ जाता है ये तो वही पर्सन है जिसने हम पे अटैक किया था और ये इसे कहता है तुम शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हारा हाथ मन नहीं किया। और कहता है कि तुम्हें अपने कमांडर स्मोक की तरफ जाते हुए कैसे लग रहे हैं और हाँ तुम इस जख्मी बॉडी से हमारा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर तुम भी इन कमांडर्स के पाले हुए कुत्ते ना होते तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर डालता। बीवी कहता है पेट डॉग और काफी ज्यादा गुस्से से उसकी तरफ देखता है और बीवी का पेट रियाज याद आ चुका था। कैसे रिग्रेशन से पहले उसने मुझे अपना कुत्ता ही तो बनाया हुआ था लेकिन इस जन्म में मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और डिफरेंट लाइफ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। वो इसे देखने के बाद और गुस्से में आ जाता है और मन में सोचता है कि किस तरह का पर्सन है और उसे कहता है कि आंखें नीचे करो और ये तुम अपनी रेड आइज से मुझे क्या बताना चाह रहे हो। ये कहता हुआ वो जोरदार पंच दे मारता है बीवी पर। कहता है बास्टर निकलो यहाँ से। ये कहता वहां से चले पड़ता है और कहता है यहाँ खड़े होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चलो जाके अपने ओनर को ढूंढो। बीवी की बॉडी अब दर्द से काफी ज्यादा कांप रही थी। बीवी उठता है और कहता है तुम्हारे चेहरे को मैंने मेमोराइज कर लिया, जैसे ही मेरी बॉडी रिकवर होगी तो मैं सबसे पहले तुम्हारा ही आत्मा करूंगा। ये कहता हुआ वो झोंपड़ियों की तरफ चल पड़ता है और अपनी रोप के साथ साथ पहुंच रहा था और कहता है अब मुझे और कितना चलना पड़ेगा। इस रोप की एंड पे मेरा ओनर है जिसने मुझे कैद किया हुआ है। ये कहता हुआ वो वहां पहुंच जाता है और इस सीन को देख के शॉक हो जाता है। उसका ओनर था ये वो लेडी थी जिसने वीवी को कैद किया हुआ था। और जैसे ही वीवी को देखती है तो वो साथ ही पानी से बाहर निकल आती है। वीवी इसे देख के सोच रहा था कि इसे मैंने पहले देखा हुआ है, ये कौन है। वो वीवी को काफी मुस्कुरा के देख रही थी। साथ ही वीवी से कहती है जल्दी से नीचे बैठ जाओ। वीवी कहता है कि कहना क्या चाहती है और वो रस्सी से वीवी को अपनी तरफ खींच लेती है। साथ ही हम देखते हैं उस पे एरो का अटैक हुआ था जिससे वीवी को बचाती है और इन्हें कहती है जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और कहीं और जाके अपनी ट्रेनिंग को करो। वीवी हमें काफी ज्यादा बेबस नजर आ रहा था इस सिचुएशन में और वीवी से कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुमने जो मेरी जान बचाई और मुझे उस गुलामों के मेले से आजाद करवाया। तुमने मेरे पे एक एहसान किया, मैंने तुम्हारे पे दो एहसान किए। वीवी कहते हैं दो एहसान कौन से। और वो वीवी को बताती है कि पहले मैंने मॉर्कलैंड में तुम्हारी जान बख्शी और अब तुम्हें उस मैडम से बचा के यहाँ तक ले आई। वीवी कहता है क्या तुम इस रोप को खत्म कर सकती हो और मुझे जिंदा रखने का तुम्हारा क्या मकसद है। वो कहती है ऐसे लगता है कि तुम अपनी पार्टी में काफी ज्यादा हाई पोजीशन रखते हो और मैं जानना चाहती हूँ कि अगर मैं तुम्हें तुम्हारी पार्टी के आगे सेल करूँ तो वो मुझे कितना पैसा देंगे। ये सुनने के बाद वीवी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है अब मैं असल मुश्किल में फंस चुका हूँ। अगर ये भास्कर विले को मेरे बारे में बताएगी तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा और अब मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और फिर वो वीवी से कहती है बदकिस्मती से तुम अब अपनी पार्टी की तरफ भी नहीं वापस जा सकते। ये कहते हुए वीवी की रोप को काट डालती है और कहती है अब से तुम मेरे ही गुलाम हो, चलो अब मैं तुम्हें अपना टाइटल देने जा रही हूँ, आज से तुम मुझे मास्टर के नाम से बुलाओगे। वीवी उसकी नॉनसेंस वाली बातें सुन तो
रहा था, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब मुझे इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। ये लेडी उसे कहती है, चलो पहले मुझे तुम्हें किसके पास लेके जाना है। वीवी पूछता है, हम किसके पास जा रहे हैं, और फिर हमें इस एम्पायर के हेड के बारे में बताया जाता है। हम एक जोम्प्री का सीन देखते हैं और फिर जोम्प्री के अंदर दिखाया जाता है कि उस हेड ने काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स का शिकार किया हुआ था। ये इस ब्लैक एम्पायर की हेड लेडी ऑफ मैट्रियाज थी, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती थी।